हेलो स्टूडेंट्स, एलन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज अपन हिंदी का जो टॉपिक जो अपने शुरू किया था उसका नेम था शब्द विचार यानी मॉर्फोलॉजी। हमने पीछे वाले वीडियो में देखा कि शब्द होते हैं तो वो कैसे स्वर व्यंजन जोड़ के पद बनते हैं, शब्द बनते हैं। ठीक है ना। अपने यहाँ पे पूरे जो भी एक अपने शब्द के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं वो यहाँ पे अपने देखे थे। ठीक है। फिर अपने ये देखे थे भी शब्दों को अपन सामान्य रूप से कितने प्रकार में इससे बांट सकते हैं। तो अपन शब्द दो प्रकार से थे, सार्थक और निरर्थक, ये हमने पढ़ लिया था। जो ठीक है, सार्थक जिसका अर्थ होता है, निरर्थक जिसका अर्थ नहीं होता, जो कि सार्थक शब्दों के साथ में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे खाना वाना, चाय वाय। ठीक है ना। तो अब देखिए कि शब्दों के भेद है। एक और जो आधार होता है उसके अपन देखते हैं। अपन देखो शब्दों के भेद, काइंड्स ऑफ वर्ड्स, ये किस किस आधार पे किए जा सकते हैं। ठीक है। देखो एक तो होता है व्युत्पत्ति के आधार पे। ठीक है ना। पहला क्या है, व्युत्पत्ति के आधार पर हम शब्दों को बांट सकते हैं। दूसरा उत्पत्ति के आधार पे, एज पर द ओरिजिन, हम शब्दों को बांट सकते हैं। और तीसरा प्रयोग के आधार पर, कैसे हम यूज़ करते हैं उस हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, शब्दों को बांट सकते हैं। तो पहला देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? तीन प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। देखिए पहला क्या है, रूढ़ शब्द। पहला क्या है, रूढ़ शब्द। जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते, यानी जो शब्द है वो किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते तथा खंड कर देने पर निरर्थक हो जाते, यानी उनको अगर मतलब डिवाइड करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द किसी विशेष वस्तु के लिए प्रसिद्ध हो गए होते हैं। ये कोई एक पर्टिकुलर एक विशेष वस्तु है, उनके लिए अपन उसके विशेष वस्तु के लिए ये प्रसिद्ध हो गए, या उनके लिए अपन इनको मान लिया भी इनका ये चीज़ है। इनका जैसे काला, ठीक है, लाल, पानी, माता, कान, नाक, यानी जो चीज़ें हैं उनका अपन ने कोई ना कोई नाम कर दिया और वही उनके क्या हो गए, उनके शब्द हो गए, उनका अर्थ मान लो। ठीक। और इनका अगर इनका अपन क्या कर देते हैं, इनका खंड कर देते हैं, तो का और ला दोनों का भी अलग से कोई अर्थ नहीं होता है, उनका अलग से कोई भी अर्थ नहीं होता है। बस पर्टिकुलर जो भी चीज़ है उसका नाम अपन ने कर दिया, उसका अपन यूज़ करने लग गए, वो नाम हो गया। ठीक है। या उसकी विशेषताओं के आधार पर, या जो भी मानो, जिस किसी का नाम अपन ने फिक्स कर दिया, जिसको अपन अगर टुकड़े करते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। और ये शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं, यानी बहुत सारी वस्तुओं के नाम है इसके अंदर आते हैं। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, यौगिक शब्द। नेक्स्ट क्या है भी, यौगिक शब्द, यानी इस शब्द से ही पता चल रहा है कि ये दो शब्दों के योग से बनते हैं। वो अपन देखिए, जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए होते क्या है, यानी जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार के शब्द संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि बनते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार के जो शब्द है ये किससे बनते हैं, यहाँ पे साफ साफ दिया गया है क्या, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि से बनते हैं। ठीक है। कौन से शब्द? यौगिक शब्द। इनके खंड करने पर भी अर्थ निकलता है। ऊपर वाला अब तो क्या था, इनके अगर इनको अपन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अपन इनके खंड करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो उनका अर्थ निकलता है। जैसे शब्द क्या है, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, तो यहाँ विद्या का भी अर्थ है और अर्थी का भी अर्थ है। ठीक है। विद्यालय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यहाँ विद्या का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ हो गया, विद्यालय यानी विद्या का घर जहाँ पे अपने विद्या मिलती है, अपना स्कूल हो गया। दूध वाला, दूध का भी अर्थ है, वाला भी, दूध वाला, दूध देने वाला। पीलापन, पीला का भी अर्थ है अलग से, पन का भी है। पान वाला, पान प्लस वाला, पान वाला। ठीक है। तो अपन ने व्युत्पत्ति के आधार पे दो यहाँ पे देख लिए, पहला रूढ़ हो गया, दूसरा यौगिक।
तीसरा जो आता है वो क्या है, योग रूढ़ शब्द। ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके, ऐसे शब्द जो कि सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ठीक है ना। इनसे इनका जो सामान्य अर्थ है वो नहीं आता है, बल्कि विशेष अर्थ आता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे पंकज, ठीक है ना। अब देखो पंख प्लस जय का अर्थ अपन देखते तो यानी पंख में ज और यानी कीचड़ में जन्मा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कीचड़ में इसका अर्थ वैसे देखा जाए तो ये होता है, लेकिन इस पंकज शब्द को केवल अपन कमल के लिए मानते हैं, ठीक है ना। कमल का पर्यायवाची होता है, तो ये शब्द केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया, लेकिन यह यौगिक होते हुए भी योग रूढ़ शब्द है, ठीक है ना। देखो इसका अर्थ वैसे तो ये अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे अपन पंकज के लिए इसको पर्टिकुलरली यूज करते हैं। इसी प्रकार जलद, पीताम्बर, पीला है, अंबर, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, गिरधारी, चार पाए वाली, चौमासा, चार मौसम, गणेश, मुरलीधर आदि योग रूढ़ शब्द है, ठीक है ना। इसमें हो गया कि ये सामान्य अर्थ प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, जो कि योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी बहुतायत बात करते हैं अपन समास की तो बहुव्रीहि समास के हो गए, या जिनके पर्यायवाची की बात अपन करते हैं, इसमें बहुत सारे शब्द क्या होते हैं जो अपने पर्यायवाची में काम में आते हैं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे कितने पार्ट पढ़ लिए, व्युत्पत्ति के आधार पर अपने कौन से पढ़ लिए, रूढ़, यौगिक एंड योग रूढ़। अब देखिए हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर, हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पे होते हैं कितने भी 4। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा विदेशी शब्द। यानी उत्पत्ति इनकी कैसे हुई, यानी इन वर्ड्स है, ये जो शब्द है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस आधार पे अगर अपन इनको बांटेंगे, इस आधार पर अपन इनके अगर भेद करना चाहेंगे तो वो भेद कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं, ठीक है। 4 कौन से होते हैं, ये देखिए। पहला है तत्सम, ठीक है। देखो संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी है, हिंदी भाषा नहीं सभी भाषाओं की जननी है, संस्कृत मूल भाषा है अपनी, ठीक है। तो संस्कृत भाषा के वे शब्द, कौन सी भाषा के, संस्कृत या अपनी मूल भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। यानी कोई भी चेंज नहीं होता, जैसा वो संस्कृत भाषा में थे वैसा का वैसा वो हिंदी भाषा में आ गए, तो वे शब्द क्या है, क्या कहलाए, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अंध, आशा, दुग्ध, चंद्र इत्यादि आदि, ठीक है ना। ये शब्द है जो कि हमारी संस्कृत भाषा थी। अब देखो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में के अंदर बहुत बड़ा कालपीड़ है। इसके बाद में ये अपने शोर से नीचे यहाँ पे अपन निकटतम है वो हिंदी आई है, ठीक है। इससे पहले पाली, प्राकृत वगैरह जो भाषाएं हैं वो संस्कृत से बनी, लेकिन कुछ वर्ड्स क्या कि आते आते अपना अस्तित्व उन्होंने खो दिया, और कुछ वर्ड्स अभी मूल संस्कृत में ही है, और कुछ वर्ड है वो कुछ जो कि संस्कृत से अन्य भाषाओं में भी चले गए। जो वर्ड्स, जो शब्द संस्कृत में थे वैसे के वैसे अन्य भाषाओं में यूज होते हैं, हिंदी में जैसे अपने बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो कौन से कहलाते हैं अभी, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द, ठीक है। दूसरा है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते जिन शब्दों में थोड़ा बहुत क्या है अंतर आ गया, यानी उस भाषा के ही हैं वर्ड, ये नहीं है तो ये संस्कृत के, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा क्या आ गया, अंतर आ गया, तो वे वर्ड क्या कहलाए भी, वे वर्ड कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे आग यानी अग्नि था, अग्नि से आँख हो गया, दुग्ध से दूध हो गया, चंद्रमा से चांद हो गया। इसी प्रकार खेत, उष्ट से ऊँट, कुआं, ये कूप मतलब जो घर, ये सारे के सारे वर्ड है ये किसके हैं, संस्कृत के। लेकिन संस्कृत से हिंदी में आते आते इनमें थोड़ा सा क्या हो गया अभी, चेंजेस आ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या आ गया, परिवर्तन आ गया, ठीक है ना, अंतर आ गया मतलब, ठीक है। अब देखिए तो अपन ने कौन से भाग पढ़ लिए, तत्सम, तद्भव, फिर है देशज शब्द। जो शब्द
जो शब्द विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण जन समुदाय द्वारा निर्मित होकर हिंदी की बोलियों के माध्यम से हिंदी भाषा में आ गए। यानी ये जो शब्द थे ऊपर वाले, ये तो कहाँ से आए, ये आए संस्कृत से, और कौन सी भाषा में आए, हिंदी में आए। ठीक है, अपन हिंदी अभी स्टडी कर रहे हैं। और अब ये वर्ड कौन से, देशज यानी देसी, ठीक है ना, वर्ड इसका जो ओरिजिन है देसी, जैसे देश से जन्मा हुआ है, या कोई पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करते हैं अपन, कोई भी ग्रामीण क्षेत्र, कोई भी रीजन, कोई भी एरिया, ठीक है ना। जैसे अपन बात करते हैं फिर राजस्थान की, राजस्थान में मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, शेखावाटी, एक अलग अलग पार्टिकुलर एरिया के अंदर पर्टिकुलर भाषाएं बोली जाती है, बोलियाँ बोली जाती है, और उनमें से कुछ वर्ड है वो हिंदी में आ जाते हैं। तो वे शब्द क्या कहलाते हैं भी, देशज शब्द कहलाते हैं। इन्हें क्षेत्रीय शब्द भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एक पर्टिकुलर किसी खास क्षेत्र से के होते हैं ये, इसीलिए इन्हें क्षेत्रीय शब्द भी कहते हैं। जैसे गाड़ी, ठीक है, गाड़ी, लोटा, बेटा, जूता, ढेर, खुरपा, आंगन, रोटी, दौर, ये शब्द अब तो हिंदी के हैं। कहीं आप भी सोचो सर ये तो हिंदी के ही हैं, हिंदी के हैं ज़रूर, लेकिन आए कहाँ से हैं ये क्षेत्रीय भाषाओं से या देसी भाषाओं से आए हैं। ठीक है, ऊपर वाले वर्ड यहाँ पे ये भी हिंदी के हैं, ये भी हिंदी के हैं, ये संस्कृत से हूबहू आए, ये संस्कृत में से थोड़े बदलाव के साथ में आए, और ये देसी भाषाओं से आए। ठीक है, तो इस प्रकार अपने क्या पढ़ा, नेक्स्ट पार्ट अपना देशज शब्द। फिर नेक्स्ट है विदेशी शब्द। ठीक है, जो शब्द विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी, पुर्तगाली आदि से हिंदी भाषा में आ गए तथा हिंदी भाषा ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जिन्हें अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया इनको, ठीक है, अभी आप आ गए हमारे, चलो अभी कोई बात नहीं, आप जैसे तैसे हमारे हो, अब थोड़ा बहुत ही चेंजेस कर लो आके, ठीक है ना। तो वे शब्द कौन से कहलाए भी, विदेशी शब्द। देखो इनका अर्थ है, इनके नाम से ही आ रहा है भी कौन से शब्द कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे मेज़, ठीक है ना, कुर्सी, ये स्टेशन, तोप, तौलिया, चाकू, लाश, कुली, बेगम, ताश, हुक्म, हिस्सा, कोट, पैंट। आजकल तो इंग्लिश के बहुत सारे वर्ड अपन काम में लेते हैं, वर्ड अगर TRAIN, ट्रेन। ठीक है, अब इसका जो होता है अपना कौन सा है, देखो रेलवे स्टेशन होता है ना, कौन सा भी रेलवे स्टेशन होता है। तो इसका अगर हिंदी में अपन ले नाम किसका, ट्रेन का, तो इसका हिंदी में नाम होता है लोपथगामिनी। कौन सा होता है, लोपथगामिनी। तो इतना बड़ा नाम कौन ले भी, लोपथगामिनी। तो अपन ने जो विदेशी भाषाओं से आए और इनको अपन ने हिंदी में शामिल कर लिया। अब बात मैंने कहा रेलवे स्टेशन, इसका हिंदी में नाम होता है लोपथगामिनी आवत जावत विश्राम स्थल। बताओ कभी इतना बड़ा नाम कौन ले, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल बात करते हैं तो इसका यही होता है। तो क्या है कि अपन ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से या जो वर्ड अपने आए और हमें आसान लगे तो उसको अपन ने हिंदी में शामिल कर लिया। ठीक है, ये तो मैं आपको वैसे मतलब आपको एग्जांपल दिया है। ठीक है, अब देखिए जैसे ये वर्ड मैं बता दी, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश से आए हैं, कुछ अरबी, फारसी, ठीक है ना। अब भी अनेक भाषाओं से ये शब्द आए हैं। देखिए अब क्या है, ये हो गया। फिर देखिए ये आगे वाला आज कर लें क्या, चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी। फिर अपन क्या करेंगे, वाक्यों में प्रयोग के आधार पर, क्या वाक्यों में प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं विकारी और अविकारी। ठीक है, इसी से फिर अपना आगे का सिस्टम शुरू होता है। ठीक है, तो आज जितना मैंने आपको करवा दिया वो आपको लर्न करना है। सार्थक निरर्थक कौन से होते हैं शब्द, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, तत्सम, तद्भव और देशज, जितने भी शब्द मैंने करवा दी, इसको आप क्या करोगे, इस वीडियो को 2-3 बार देखो या इस लेसन को आप, ये बुक आपके पास में 4-5 बार रीड कर लो, अपने आप आपके समझ में आ जाएगा। होता कि हमारे की बात करते हैं, मुझे याद है कि 6th, 7th, 8th में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी या 9th, 10th में जो पढ़ी थी वो आज तक हमारे याद है।
अब अपने पास में और कुछ नहीं है, काम आपका एक ही होता है, स्टडी स्टडी स्टडी। बाद में क्या है कि बहुत ज़्यादा अलग काम हो जाते हैं या ठीक है ना, तो आदमी इतना नहीं हो पाता है। तो अब पूरा कंसंट्रेशन आपका इस पे ही है। तो ये चीज़ें आपकी हमेशा तक रहेगी, आपने अगर सीरियसली इसको स्टडी किया तो। और ये नहीं कि अब काम आएगी, ये मत सोचो कि ये चीज़ जो हो रही है, ग्रामर है, चाहे वो हिंदी इंग्लिश संस्कृत किसी का मान लो, तो वो ये नहीं, जब तक है ये चीज़ आपके साथ में चलेगी। हिंदी और इंग्लिश तो अपने साथ में चलनी है, हमेशा बात रहती है। संस्कृत की तो आप अपने पे डिपेंड करता है भी आप आगे इसको लेते हो नहीं लेते हो। लेकिन हिंदी और इंग्लिश है ना, आप कोई भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब भी कोई एग्जाम देखो, ये चीज़ें है ना, ये आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कंपटीशन्स में आती हैं। आज हम बात करते हैं मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसके अंदर ही आती है। इंग्लिश ग्रामर में जो चीज़ आप पढ़ते हो वो वही चीज़ें आती है। तो 6th 7th 8th का मैटर है, वो आगे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा मतलब मैटर करता है। तो आप सारी चीज़ें पढ़े, वो सीरियसली पढ़ा करो, और ये आगे तक है ना आपके काम आएगी, और आपके सक्सेस के लिए एक मील का पत्थर ये क्लासेज है वो साबित होती हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।